हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा आप सभी का स्वागत करता हूं दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज मेरा जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 4 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। लास्ट क्लास में मैंने लेक्चर नंबर 3 डिस्कस किया था। लेक्चर नंबर 3 में मैंने डिस्कस किया था फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गाइनोशियम एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। तो आज हम लेक्चर नंबर 4 में बात करते हैं पॉलिनेशन की। तो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट द पॉलिनेशन। तो सी पॉलिनेशन, देखिए पॉलिनेशन एग्जैक्टली होता क्या है, राइट। अगर पॉलिनेशन की बात करें तो पॉलिनेशन दिस इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। आपने अर्लियर क्लासेस में भी पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा होगा 10th क्लास में। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा दैट यू कॉल्ड पॉलिनेशन। तो एंथर से स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं, इसको आप पॉलिनेशन कहते हैं। आपको पता होना चाहिए जो पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन होती है वो एंथर में होती है। एंथर में एक स्ट्रक्चर होता है माइक्रोस्पोरेंजियम पॉलन सैक, वहां पे पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद वो पॉलन ग्रेन वहां से निकलते हैं, रिलीज होते हैं, एंड दैट प्रोसेस यू कॉल डिहाइसेंस ऑफ एंथर। ये प्रोसेस मैं आपको बता चुका हूं। तो डिहाइसेंस ऑफ एंथर के बाद पॉलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं और रिलीज होने के बाद पॉलन ग्रेन लैंड करते हैं स्टिग्मा पर। तो पॉलन ग्रेन जाके स्टिग्मा पे लैंड करते हैं, राइट। कभी कभी क्या होता है कि पॉलन ग्रेन जो है किसी एबायोटिक मीडियम के थ्रू जो है स्टिग्मा तक जाते हैं। अगर फ्लावर एक मेल फ्लावर से फीमेल। हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा आप सभी का स्वागत करता हूं दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज मेरा जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 4 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। लास्ट क्लास में मैंने लेक्चर नंबर 3 डिस्कस किया था। लेक्चर नंबर 3 में मैंने डिस्कस किया था फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गाइनोशियम एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। तो आज हम लेक्चर नंबर 4 में बात करते हैं पॉलिनेशन की। तो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट द पॉलिनेशन। तो सी पॉलिनेशन, देखिए पॉलिनेशन एग्जैक्टली होता क्या है, राइट। अगर पॉलिनेशन की बात करें तो पॉलिनेशन दिस इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। आपने अर्लियर क्लासेस में भी पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा होगा 10th क्लास में। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा दैट यू कॉल्ड पॉलिनेशन। तो एंथर से स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं, इसको आप पॉलिनेशन कहते हैं। आपको पता होना चाहिए जो पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन होती है वो एंथर में होती है। एंथर में एक स्ट्रक्चर होता है माइक्रोस्पोरेंजियम पॉलन सैक, वहां पे पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद वो पॉलन ग्रेन वहां से निकलते हैं, रिलीज होते हैं, एंड दैट प्रोसेस यू कॉल डिहाइसेंस ऑफ एंथर। ये प्रोसेस मैं आपको बता चुका हूं। तो डिहाइसेंस ऑफ एंथर के बाद पॉलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं और रिलीज होने के बाद पॉलन ग्रेन लैंड करते हैं स्टिग्मा पर। तो पॉलन ग्रेन जाके स्टिग्मा पे लैंड करते हैं, राइट। कभी कभी क्या होता है कि पॉलन ग्रेन जो है किसी एबायोटिक मीडियम के थ्रू जो है स्टिग्मा तक जाते हैं। अगर फ्लावर एक मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर पे पॉलन ग्रेन जा रहे हैं, सपोज दैट दोनों फ्लावर दूर दूर है, तो उस केस में पॉलिनेशन यानी कि पॉलिनेशन को अचीव करने के लिए कुछ एबायोटिक एजेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि वाटर एंड विंड और वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। कभी कभी ये जो पॉलिनेशन अचीव किया जाता है ये कुछ एनिमल्स भी अचीव करते हैं, लाइक इंसेक्ट्स, बर्ड्स, बैट्स एंड ऑल, राइट। तो एवरीथिंग इन डिटेल आई विल डिस्कस इन दिस टॉपिक। तो सबसे पहले मैं पॉलिनेशन के बारे में बताऊंगा, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन कितने हैं, कितने टाइप के पॉलिनेशन होते हैं। उसके बाद आई विल कम टू द एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। तो पॉलिनेटिंग एजेंट के बारे में आई विल डिस्कस, राइट। तो सी फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट पॉलिनेशन। सी अगर बात करें पॉलिनेशन की, पॉलिनेशन दिस इज ए वेरी सिंपल प्रोसेस। सिंपली यू कैन से, you can easily define this process. Pollination means transfer of pollen grains from anther to stigma. एंथर से स्टिग्मा में pollen grain ट्रांसफर होते हैं, इस प्रोसेस को आप pollination कहते हैं। So this is the transfer of pollen grains. pollen grains जो कि मैंने बताया था आपको मेल गैमेटोफाइट होते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, राइट, क्योंकि अगर पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर नहीं होगा स्टिग्मा पे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास नहीं जाएगा, तो फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा और रिप्रोडक्शन भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये प्रोसेस बहुत ही जरूरी है, बहुत ही एसेंशियल प्रोसेस है यहाँ पे, राइट। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो एंथर से स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन जाते हैं, राइट। दिस प्रोसेस इज नोन एज पॉलिनेशन। इस प्रोसेस को आप पॉलिनेशन कहते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अभी जो पॉलिनेशन है, बेसिकली टाइप ऑफ पॉलिनेशन कितने टाइप के होते हैं? पॉलिनेशन की अगर हम बात करें, पॉलिनेशन आर मेनली ऑफ टू टाइप। ध्यान दीजिएगा, पॉलिनेशन दो टाइप के होते हैं। वन इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड अनदर इज क्रॉस पॉलिनेशन। अनदर इज क्रॉस पॉलिनेशन। तो एक है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा है
क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, राइट। अगर सेल्फ पॉलिनेशन की बात करें, सेल्फ पॉलिनेशन परफॉर्म इन सेम फ्लावर, यानी कि अगर फ्लावर हमारे पास बाइसेक्सुअल है तो एक बाइसेक्सुअल फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है, स्टेमन भी है और पिस्टिल भी है। बाइसेक्सुअल फ्लावर को आप कंप्लीट फ्लावर भी कहते हैं। तो एक कंप्लीट फ्लावर में एंथर से स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन लैंड कर जाते हैं। सेम फ्लावर में अगर एंथर से स्टिग्मा में पॉलन ग्रेन लैंड करते हैं, वहां पे किसी भी पॉलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। याद रहे, सेम फ्लावर में किसी भी पॉलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जहां पे किसी भी पॉलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, फंक्शनली वो सेल्फ पॉलिनेशन है। तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं एंथर से स्टिग्मा में इन सेम फ्लावर। सेम फ्लावर में पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफर होते हैं। इस सेल्फ पॉलिनेशन को आप ऑटोगैमी भी कह सकते हैं। यू कैन से ऑटोगैमी। सेल्फ पॉलिनेशन इज आल्सो बी नोन एज ऑटोगैमी। सो दिस प्रोसेस इज आल्सो बी नोन एज ऑटोगैमी। सेल्फ पॉलिनेशन को ऑटोगैमी भी बोल सकते हैं आप। तो यहाँ पे पॉलन ग्रेन जो है ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन सेम फ्लावर। अगर सेम फ्लावर में पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो रहा है, सेम फ्लावर कौन सा होना चाहिए? यूनिसेक्सुअल नहीं होना चाहिए। यूनिसेक्सुअल का मतलब सेपरेट अगर सेक्स ऑर्गन होंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन कैसे अचीव होगा? वो डिफरेंट फ्लावर हो जाते हैं, ठीक है। तो सेम फ्लावर में जो पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहे हैं एंथर से स्टिग्मा में, उसको आप सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं और ऑटोगेमी कहते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके बाद जो क्रॉस पॉलिनेशन है, और एक बात और, सेल्फ पॉलिनेशन में हमें किसी भी पॉलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। प्लांट्स को किसी भी पॉलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती सेल्फ पॉलिनेशन में, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में पॉलिनेटिंग एजेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो जहां पे पॉलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है वहां पे क्रॉस पॉलिनेशन अचीव होता है। तो जो क्रॉस पॉलिनेशन है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन डिफरेंट फ्लावर। डिफरेंट फ्लावर में अगर पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहे हैं इन डिफरेंट फ्लावर में अगर पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, दिस इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन को बेसिकली हम दो कैटेगरीज में भी डिवाइड कर सकते हैं। इसको आप गिटेनोगेमी एंड जेनोगेमी। तो गिटेनोगेमी एंड जेनोगेमी, दीज आर टू टाइप्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। ये दोनों क्रॉस पॉलिनेशन के टाइप है, राइट। तो पॉलिनेशन बेसिकली ऑफ टू टाइप, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को ऑटोगेमी भी कहा जाता है। इट मींस ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन सेम फ्लावर। वहीं जो क्रॉस पॉलिनेशन है, क्रॉस पॉलिनेशन में ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन डिफरेंट फ्लावर। और ये दो टाइप के हैं, गिटेनोगेमी एंड जेनोगेमी, राइट। इसके बाद ध्यान दीजिए वन इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ऑटोगेमी परफॉर्म होती है सेम फ्लावर में। यू नो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द प्लांट? प्लांट के ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो कि सेल्फ पॉलिनेशन को यानी कि ऑटोगेमी को प्रमोट करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ प्लांट्स। कौन से फीचर्स? विच प्रमोट सेल्फ पॉलिनेशन, जो कि सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगेमी को प्रमोट करते हैं। तो प्लांट्स के वो फीचर जो कि सेल्फ पॉलिनेशन या फिर ऑटोगेमी को प्रमोट करते हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? तो वो कौन कौन से फीचर है, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस। तो यहाँ पे जो फीचर्स हैं प्लांट के जो कि सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं, सबसे पहला जो फीचर होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो है वो है बाइसेक्सुअलिटी। फ्लावर अगर बाइसेक्सुअल है तभी सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल है। बाइसेक्सुअलिटी को आप मोनोक्लाइनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोक्लाइनी। यानी कि बाइसेक्सुअल फ्लावर में स्टेमन और पिस्टिल दोनों प्रेजेंट होता है, एंथर और स्टिग्मा दोनों प्रेजेंट होता है। ऐसे फ्लावर जिसमें स्टेमन एंड पिस्टिल दोनों प्रेजेंट है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, और बाइसेक्सुअल फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन इजीली अचीव होगा। तो ये एक फीचर है जो कि सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि ऑटोगैमी को प्रमोट करता है। इसके बाद जो दूसरा हमारा फीचर है, द नेक्स्ट फीचर इज क्लिस्टोगैमी। जो अगला फीचर है वो है क्लिस्टोगैमी। यू नो फ्लावर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक कास्मोगेमस और दूसरा क्लिस्टोगेमस। कास्मोगेमस फ्लावर क्या होता है? वो ओपन फ्लावर होता है, यानी कि उसमें पिस्टिल भी और स्टेमन दोनों ही ओपन है, ओपनली प्रेजेंट होती है। लेकिन क्लिस्टोगेमस फ्लावर क्या होता है कि उसमें पिस्टिल और स्टेमन दोनों ही क्लोजली पैक होते हैं। अगर पिस्टिल और स्टेमन दोनों ही क्लोजली पैक हैं तो ऐसे फ्लावर को क्लिस्टोगेमस फ्लावर कहते हैं। तो क्लिस्टोगेमस फ्लावर इज क्लोज्ड फ्लावर, जो कि बिल्कुल भी एक्सपोज नहीं होते, जिसमें स्टिग्मा एक्सपोज नहीं होता, जिसमें पिस्टिल स्टेमन एक्सपोज नहीं होता। स्टिग्मा, एंथर और स्टिग्मा दोनों जो है क्लोज रहते हैं एक फ्लावर के अंदर। ऐसे फ्लावर को क्लिस्टोगैमस बोलते हैं। इसको क्लिस्टोगैमी कहा जाता है। क्लिस्टोगैमी मतलब क्लोज फ्लावर।
तो क्लोज फ्लावर यानी कि क्लिस्टोगैमी, तो क्लोज फ्लावर और क्लिस्टोगैमी में सेल्फ पॉलिनेशन ही अचीव होगा। इसके भी अपने इसके भी कुछ सिग्निफिकेंस है। क्लिस्टोगैमी के कुछ सिग्निफिकेंस ऐसे हो सकते हैं कि बिना पॉलिनेटिंग एजेंट्स के, देयर इज नो नीड ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट इन क्लिस्टोगैमस। क्यों? क्योंकि फ्लावर जो है कंप्लीटली पैक्ड है, फ्लावर जो है कंप्लीटली क्लोज है। तो क्लोज फ्लावर में किसी भी पॉलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो इट इंश्योर द सीड फॉर्मेशन, ये सीड फॉर्मेशन को इंश्योर करता है विदाउट एनी पॉलिनेटिंग एजेंट, बिना किसी पॉलिनेटिंग एजेंट के ये जो है इंश्योर करता है सीड फॉर्मेशन को। और दूसरा इसका एक फायदा और हो सकता है कि इसको नेक्टर प्रोड्यूस करने की कोई जरूरत नहीं है, फ्रेग्रेंस प्रोड्यूस करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि नेक्टर एंड फ्रेग्रेंस अट्रैक्ट दी पॉलिनेटिंग एजेंट्स। तो पॉलिनेटिंग एजेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए इसको फ्रेग्रेंस और नेक्टर कुछ भी प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। ये भी एक इसका क्लिस्टोगैमी का एक एक सिग्निफिकेंस है। इसके अलावा क्लिस्टोगैमी का एक ड्रॉबैक भी हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूं। क्लिस्टोगैमी में अगर क्या होता है कि फ्लावर अगर क्लोज है, क्लोजली पैक है, तो फ्लावर क्लोजली पैक है यानी कि उस फ्लावर प्लांट में सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन होगा। तो जहां पे सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो वहां पे जेनेटिक वेरिएबिलिटी नहीं डेवलप हो पाएंगी। तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी के डेवलप होने के चांसेस कम हो सकते हैं। ये क्लिस्टोगैमी की एक ड्रॉबैक है। तो क्लिस्टोगैमी का जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि इट इंश्योर द सीड फॉर्मेशन विदाउट एनी पॉलिनेटिंग एजेंट, क्योंकि फ्लावर जो है क्लोज है। दूसरा सिग्निफिकेंस ये है, दूसरा जो है इसका जो मेन कैरेक्टर है वो ये है कि ये जो है सीड फॉर्मेशन को इंश्योर करता है। इसके अलावा दूसरा सिग्निफिकेंस ये है कि ये नेक्टर और फ्रेग्रेंस जो कि जनरली इंसेक्ट पॉलिनेटिंग फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं, नेक्टर और फ्रेग्रेंस को प्रोड्यूस करने की कोई नीड नहीं है, इसको कोई जरूरत नहीं है, कोई पॉलिनेटिंग एजेंट को इसको अट्रैक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका ड्रॉबैक सिर्फ एक ही है कि इस फ्लावर में, इस प्लांट में जेनेटिक वेरिएबिलिटी के चांसेस कम हो जाते हैं, जेनेटिक वेरिएबिलिटी कम डेवलप होती है। ये इसका एक ड्रॉबैक है। इसके अलावा जो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करता है, अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स होमोगैमी। होमोगैमी का मतलब क्या है? होमोगैमी का मतलब ये होता है कि देखिए कभी कभी क्या होता है कि किसी प्लांट में जो स्टेमन है और जो एंथर है जो और स्टिग्मा है वो डिफरेंट टाइम पे मेच्योर होते हैं। अगर किसी प्लांट में एंथर और स्टिग्मा डिफरेंट टाइम पे मेच्योर होते हैं, यानी कि एंथर इज रेडी टू रिलीज द पॉलन ग्रेन बट स्टिग्मा इज नॉट रेडी टू रिसीव द पॉलन ग्रेन, तो ऐसे केस में भी सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है, राइट? अगर दोनों का मैच्योरेशन टाइम अलग अलग है। इज दैट क्लियर? एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों अगर मैच्योरेशन टाइम दोनों का अलग अलग है तो सेल्फ पॉलिनेशन प्रमोट नहीं हो पाएगा। तो सेल्फ पॉलिनेशन कब प्रमोट होगा? होमोगैमी की कंडीशन में। होमोगैमी का मतलब होता है मैच्योरेशन ऑफ गाइनोसियम एंड एंड्रोसियम दोनों का मैच्योरेशन सेम टाइम पे हो। अगर दोनों का मैच्योरेशन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मैच्योरेशन एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मैच्योरेशन सेम टाइम पे होगा, तभी पॉसिबल हो पाएगा पॉलिनेशन, तभी पॉलिनेशन अचीव हो पाएगा। अदरवाइज तो पॉलिनेशन अचीव नहीं हो पाएगा। तो दोनों का मैच्योरेशन टाइम भी सेम होना चाहिए। ये भी एक कैरेक्टर है जो कि सेल्फ पॉलिनेशन को, ऑटोगैमी को अचीव कराता है। आर यू गेटिंग और नॉट? तो होमोगैमी मींस मैच्योरेशन ऑफ एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम का जो मैच्योरेशन है वो एट सेम टाइम। अगर एंड्रोसियम और गाइनोसियम का मैच्योरेशन सेम टाइम पे टेक प्लेस करता है तो वो होमोगैमी उसको आप बोलते हो, और वहां पे सेल्फ पॉलिनेशन अचीव होता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके बाद बाइसेक्सुअलिटी, क्लिस्टोगैमी एंड होमोगैमी, राइट? इसके बाद बर्ड पॉलिनेशन। बर्ड पॉलिनेशन, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल एक प्लांट है पी के केस में क्या होता है कि पॉलिनेशन जो है बर्ड स्टेज में हो जाता है। पॉलिनेशन विल अचीव इन बर्ड स्टेज। तो बर्ड्स यानी कि फ्लावर कंप्लीटली ओपन नहीं हो पाया, बर्ड स्टेज में ही पॉलिनेशन अचीव हो गया, तो ऐसे केस में सेल्फ पॉलिनेशन ही पॉसिबल है। आर यू गेटिंग और नॉट? यानी कि बिफोर द कंप्लीट ओपनिंग ऑफ फ्लावर ड्यूरिंग द बर्ड स्टेज पॉलिनेशन अचीव, यानी कि दैट आल्सो प्रमोट द ऑटोगैमी, दैट आल्सो प्रमोट द सेल्फ पॉलिनेशन। तो बर्ड पॉलिनेशन भी सेल्फ पॉलिनेशन को अचीव करता है, यानी कि पॉलिनेशन इन ड्यूरिंग बर्ड स्टेज, पॉलिनेशन ड्यूरिंग बर्ड स्टेज। ऐसा जनरली पी प्लांट में देखा जाता है। कौन से प्लांट में देखा जाता है? पी प्लांट में बर्ड स्टेज में ही पॉलिनेशन अचीव हो जाता है। और अगर बर्ड स्टेज में ही पॉलिनेशन अचीव हो गया, आर यू गेटिंग और नॉट? तो क्या होगा? बर्ड स्टेज में पॉलिनेशन अचीव हो गया यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन होगा। सेल्फ पॉलिनेशन, राइट, इज वेरी एसेंशियल टू क्रिएट द प्योर लाइन। आपने पढ़ा होगा मेंडल के बारे में, फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने के लिए काफी सारी प्योर वैरायटी ऑफ पी प्लांट को डेवलप किया।
प्योर लाइन को डेवलप किया। प्योर लाइन का मतलब ये है कि यानी कि उसने कंटिन्यूसली सेल्फ पॉलिनेशन से जो ओरिजिनल कैरेक्टर्स होते हैं किसी प्लांट के, जो ओरिजिनल कैरेक्टर होते हैं वो एक्सपोज कर जाते हैं कंटिन्यूसली सेल्फ पॉलिनेशन से। अगर प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा तो प्योर लाइन की पॉसिबिलिटी, प्योर लाइन को डेवलप करने की पॉसिबिलिटी भी पॉसिबल नहीं होगी। सोचो, अगर प्योर लाइन डेवलप, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, प्योर लाइन डेवलप नहीं होती, राइट, तो मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म करता है? तो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने के लिए पी प्लांट की प्योर लाइन को क्रिएट किया, यानी कि पी प्लांट के प्योर कैरेक्टर्स को एक्सपोज किया, और जो कि सिर्फ पॉसिबल था सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से। तो ये सेल्फ पॉलिनेशन का अपने आप में एक सिग्निफिकेंस भी है। सो दिस इज ऑल अबाउट सेल्फ पॉलिनेशन, राइट। दीज आर द फीचर्स व्हिच प्रमोट द सेल्फ पॉलिनेशन, राइट, व्हिच प्रमोट द ऑटोगेमी। इसके अलावा नेक्स्ट इज क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन डिफरेंट फ्लावर, यानी कि डिफरेंट फ्लावर में पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है एंथर टू स्टिग्मा, इसे आप क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। ये यहाँ पे दो टाइप के, गिटैनोगेमी एंड जीनोगेमी। तो गिटैनोगेमी क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अगर बात करें गिटैनोगेमी की, तो गिटैनोगेमी में ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन डिफरेंट फ्लावर बट इन सेम प्लांट। तो डिफरेंट फ्लावर में ट्रांसफर होते हैं पॉलन ग्रेन्स, लेकिन प्लांट सेम रहता है। अगर पॉलन ग्रेन डिफरेंट फ्लावर में ट्रांसफर होते हैं, प्लांट सेम रहता है, यानी कि ऐसे प्लांट के जो जीनोटाइप है वो सिमिलर रहेंगे। आर यू गेटिंग और नॉट? ऐसे प्लांट में भी प्योर कैरेक्टर डेवलप हो सकते हैं। तो गिटैनोगेमी का मतलब है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम इन डिफरेंट फ्लावर, फ्लावर्स डिफरेंट होंगे इन डिफरेंट फ्लावर्स एंड सेम प्लांट, डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट। सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर में जो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स हो रहे हैं उसको आप गिटैनोगेमी कहते हैं। तो ऑटोगेमी में मतलब फ्लावर सेम रहता है। गिटैनोगेमी में क्या है, फ्लावर डिफरेंट रहता है लेकिन प्लांट सेम रहता है। अगर फ्लावर डिफरेंट है, प्लांट सेम है, तो यहाँ पे हमें प्लांट्स को यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन, पॉलिनेटिंग एजेंट्स की रिक्वायरमेंट हो जाती है। अगर प्लांट्स को पॉलिनेटिंग एजेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी तो क्या होगा? इफ प्लांट रिक्वायर्ड पॉलिनेटिंग एजेंट, इट मींस दैट विल परफॉर्म क्रॉस पॉलिनेशन, राइट। तो फंक्शनली गिटैनोगेमी क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन। याद रहे, फंक्शनली गिटैनोगेमी इज क्रॉस पॉलिनेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट है। जहां पे पॉलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट है, जनरली वहां पे क्रॉस पॉलिनेशन परफॉर्म होता है। तो गिटैनोगेमी में पॉलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होगी, राइट। तो फंक्शनली ये क्या है? फंक्शनली दिस इज क्रॉस पॉलिनेशन। तो गिटैनोगेमी में पॉलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि फ्लावर डिफरेंट है। तो फंक्शनली दिस इज क्रॉस पॉलिनेशन। इसको फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन कंसीडर किया जाता है, बट जेनेटिकली दिस इज सिमिलर टू ऑटोगेमी, राइट। तो जेनेटिकली इसको सेल्फ पॉलिनेशन भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन जेनेटिकली, फंक्शनली इसको क्रॉस पॉलिनेशन कंसीडर किया जाएगा, लेकिन जेनेटिकली यानी कि सेम प्लांट में अगर एंथर से पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहे हैं तो उससे सेम रिजल्ट आएगा। सारे प्लांट्स में जितनी भी सीड्स फॉर्मेशन होगी सबका सेम रिजल्ट आएगा, सबके जेनेटिकल कॉन्स्टिट्यूएंट सेम होंगे। इफ जेनेटिकल कॉन्स्टिट्यूएंट सेम, इट मींस गिटैनोगेमी जेनेटिकली सिमिलर टू द ऑटोगेमी। तो फंक्शनली दिस इज सिमिलर टू द क्रॉस पॉलिनेशन, बट जेनेटिकली गिटैनोगेमी सिमिलर टू ऑटोगेमी। तो सिमिलर टू ऑटोगेमी क्यों है? जेनेटिकली, क्योंकि प्लांट सेम है, और प्लांट सेम है तो जेनेटिकल कैरेक्टर भी सेम ही डेवलप होंगे, सिमिलर डेवलप होंगे। इसलिए फंक्शनली दिस इज दिस इज सिमिलर टू क्रॉस पॉलिनेशन एंड जेनेटिकली दिस इज सिमिलर टू ऑटोगेमी। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये हो गया आपका गिटैनोगेमी। गिटैनोगेमी के बाद अगला जो हमारा टॉपिक है वो है जेनोगेमी। जेनोगेमी इट मींस व्हाट? जेनोगेमी दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट। अगर जेनोगेमी की हम बात करें तो जेनोगेमी में होता क्या है? इन केस ऑफ जेनोगेमी, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर होंगे फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन डिफरेंट फ्लावर इन डिफरेंट प्लांट डिफरेंट है, तो दिस इज एंटायरली क्रॉस पॉलिनेशन। गिटैनोगेमी फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है और जेनेटिकली ऑटोगेमी यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन को शो करता है, लेकिन दिस जेनोगेमी इज एंटायरली क्रॉस पॉलिनेशन। यहां पे ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट, बट द स्पीसीज शुड बी सेम, राइट।
तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। तो डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स में जो पॉलिनेशन अचीव होता है उसको जेनोगेमी बोलते हैं, राइट। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, राइट, इन बट इन सेम स्पीसीज। स्पीसीज सेम होनी चाहिए, राइट, इन सेम स्पीसीज। डिफरेंट स्पीसीज होगी तो पॉलिनेशन अचीव नहीं हो पाता है। तो सेम स्पीसीज में डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट फ्लावर के बीच में जो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन होता है उसे आप क्या कहते हैं, जेनोगेमी कहते हैं, उसको जेनोगेमी कहा जाता है। तो ये हो गया आपका टाइप ऑफ पॉलिनेशन, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप ऑफ पॉलिनेशन। इसके बाद आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल पॉलिनेटिंग एजेंट। तो पॉलिनेटिंग एजेंट के बिहाफ पे पॉलिनेशन कितने टाइप के होते हैं दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस। देखिए ध्यान दीजिए, pollinating agent, basically there are two types of pollinating agent. Pollinating agents. तो pollinating agents जो हैं, there are two types of pollinating agents. One is abiotic pollinating agent and another is biotic pollinating agents. तो pollinating agents दो टाइप के हैं, abiotic pollinating agent एंड बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट। इसी बिहाफ पे आप कह सकते हैं एबायोटिक पॉलिनेशन और बायोटिक पॉलिनेशन। तो ये यहाँ पे एबायोटिक पॉलिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स एंड ये यहाँ पे बायोटिक पॉलिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स। अब एबायोटिक पॉलिनेशन कितने टाइप के होते हैं? यू नो एबायोटिक यानी कि जिसका बायोटिक से कोई लेना देना नहीं है, राइट। एबायोटिक एजेंट्स की अगर हम बात करें तो एबायोटिक एजेंट्स में बेसिकली पॉलिनेशन अचीव होता है थ्रू विंड करंट एंड थ्रू वाटर करंट। तो वाटर करंट और विंड करंट के थ्रू पॉलिनेशन अचीव होता है, दैट यू कॉल्ड एबायोटिक पॉलिनेशन। तो यहाँ पे इफ पॉलिनेशन अचीव्ड बाय विंड, तो पॉलिनेशन अगर विंड के थ्रू अचीव होता है तो इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप एनिमोफाइली भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो बी नोन एज एनिमोफाइली। If pollination is achieved by wind, that will also be known as anemophily. If pollination is achieved by water, another abiotic agent is water. If pollination is achieved by water, that will also be known as hydrophily. इसको हाइड्रोफाइली भी कहा जाता है। अगर वाटर के थ्रू पॉलिनेशन अचीव होता है that will also be known as hydrophily. Is that clear? अभी ये हाइड्रोफाइली भी दो टाइप के होते हैं। There are two types of hydrophily. One is epihydrophily, another is हाइपोहाइड्रोफाइली। तो एक एपीहाइड्रोफाइली होता है और दूसरा होता है हाइपोहाइड्रोफाइली। दोनों में डिफरेंस क्या है? एपी मतलब अगर वाटर सरफेस से पॉलिनेशन, यू नो वाटर का जो सरफेस होता है, वाटर सरफेस पे अगर पॉलिनेशन अचीव होता है दैट इज कॉल्ड एपीहाइड्रोफाइली। लेकिन अगर पानी के अंदर प्लांट सबमर्ज है, राइट, अंदर रहता है प्लांट, तो पानी के अंदर अगर ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन हो रहा है यानी कि हाइपोहाइड्रोफाइली। इन दोनों के एग्जांपल मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। इसके बाद हमारा बायोटिक पॉलिनेशन है। बायोटिक पॉलिनेशन की अगर बात करें यानी कि पॉलिनेशन अचीव्ड बाय एनी एनिमल्स, तो एनिमल्स के थ्रू अगर पॉलिनेशन अचीव्ड हो रहा है दैट यू कॉल्ड बायोटिक पॉलिनेशन। तो बायोटिक पॉलिनेशन को बेसिकली क्या कहा जाता है? देयर आर सेवरल टाइप ऑफ बायोटिक पॉलिनेशन, जैसे एंटेमोफिली, सॉरी, और यू कैन से एंटेमोफाइली। तो एंटेमोफाइली जो है अचीव्ड बाय इंसेक्ट्स, एंटेमोफाइली इंसेक्ट्स अचीव करते हैं। आर यू गेटिंग? इसके बाद काइरेप्टेरोफाइली, राइट। इसके अलावा और लिथोफाइली, इसके अलावा ऑफियोफाइली। तो देयर आर सेवरल एनिमल्स, राइट, अचीव पॉलिनेशन, राइट। तो उसी के बिहाफ पे ये डिफरेंट टाइप से कुछ मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखे। और एक और आप लिख सकते हैं इसमें मेलैकोफाइली। ये सब बायोटिक
पॉलिनेशन के एग्जांपल है। एंटोमोफाइली मतलब अचीव्ड बाय इंसेक्ट, कायरेप्टेरोफाइली मतलब बाय बैट्स। अगर बैट्स पॉलिनेशन को अचीव करते हैं तो कायरेप्टेरोफाइली। ऑर्निथोफाइली यानी कि बाय बर्ड्स, कुछ बर्ड्स भी पॉलिनेशन अचीव करते हैं, राइट, ऑर्निथोफाइली बोलते हैं। ऐसे ही ओफियोफाइली यानी कि बाय स्नेक। आपने देखा होगा सेंटेलम, सेंटेलम मतलब सैंडलवुड, एक सैंडलवुड ट्री होता है, उसमें पॉलिनेशन को अचीव करते हैं स्नेक, राइट। इसलिए सैंडलवुड जो चंदन का पेड़ होता है उसके आसपास आपको स्नेक यानी कि सांप देखने के लिए मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्नेक जो है उसमें पॉलिनेशन अचीव करता है, तो उसको आप ओफियोफाइली भी कहते हैं। इसके बाद मेलेकोफाइली यानी कि बाय स्नेल। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें पॉलिनेशन स्नेल के द्वारा अचीव होता है, स्नेल अचीव करते हैं, उसको आप मेलेकोफिली कहते हैं। तो दिस इज अबाउट द टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट्स। तो सबसे पहले आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट एनिमोफाइली और विंड पॉलिनेशन, विंड पॉलिनेशन और एनिमोफाइली। सी, तो अगर बात करें विंड पॉलिनेशन और एनिमोफाइली की, तो लिसन केयरफुली। विंड पॉलिनेशन और एनिमोफाइली बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो विंड पॉलिनेशन और एनिमोफाइली, तो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जिसमें कि पॉलिनेशन अचीव होता है थ्रू विंड करंट। तो विंड करंट से पॉलिनेशन अचीव होता है। ऐसे प्लांट्स में जो पॉलिनेशन होगा उसका जो टाइप होगा उसको विंड पॉलिनेशन या एनिमोफाइली कहेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन आ जाते हैं जनरली ऐसे प्लांट्स के कैरेक्टर्स पूछे जाते हैं जिसमें कि विंड पॉलिनेशन अचीव होता है। मेजॉरिटी ऑफ ग्रासेस, राइट, अचीव्ड विंड पॉलिनेशन। काफी सारी ग्रासेस जो है, ग्रासेस के टाइप काफी सारे प्लांट्स जो है विंड पॉलिनेशन अचीव करते हैं, जैसे कि शुगर केन हो गया, जैसे कि मेज हो गया, व्हीट हो गया। इन सब में क्या होता है? विंड पॉलिनेशन होता है, यानी कि इन सब में एनिमोफाइली देखा जाता है। तो देखिए प्लीज, तो यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऐसे प्लांट्स के, कुछ कैरेक्टर्स मैं बता देता हूँ। कैरेक्टर्स पे क्वेश्चन आ जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कैरेक्टर्स। सबसे पहले ऐसे प्लांट की पॉलन ग्रेन कैसे होंगे, ऐसे प्लांट्स में पॉलन ग्रेन कैसे होंगे, यानी कि जो पॉलन ग्रेन कैरी कर रहे हैं एयर के थ्रू, विंड के थ्रू जो पॉलन ग्रेन कैरी कर रहे हैं, तो उनके कुछ स्पेशल फीचर होने चाहिए, अदरवाइज तो वो विंड करंट के थ्रू कैरी नहीं हो पाएंगे। तो स्पेशल फीचर क्या होने चाहिए? ऐसे जो पॉलन ग्रेन होते हैं, ऐसे पॉलन ग्रेन जो कि विंड करंट के थ्रू कैरी करते हैं, पॉलिनेशन अचीव करते हैं, ऐसे पॉलन ग्रेन जनरली नॉन स्टिकी होते हैं। क्या होते हैं जनरली? नॉन स्टिकी। नॉन स्टिकी होते हैं, लाइट वेट होते हैं। नॉन स्टिकी का मतलब यह है कि इसको कहीं चिपकना नहीं है। अगर ये कहीं स्टिक हो जाएगा, कहीं चिपक जाएगा, किसी सरफेस के साथ अटैच हो जाएगा, तो विंड करंट में आसानी से फ्लो नहीं हो पाएगा फिर ये, और पॉलिनेशन अचीव नहीं हो पाएगा। तो इसका नॉन स्टिकी होना जरूरी है विंड पॉलिनेशन को अचीव करने के लिए। और दूसरा, इट शुड बी लाइट वेट। ये लाइट वेट भी होना जरूरी है। अगर वेट हैवी होगा तो इट कैन नॉट इजिली फ्लो थ्रू विंड करंट। विंड करंट के थ्रू ये इजिली फ्लो नहीं कर पाएगा, इजिली कैरी नहीं हो पाएगा थ्रू विंड करंट। इसलिए इसका जो है लाइट वेट होना जरूरी है और इसका जो है नॉन स्टिकी होना जरूरी है। आर यू गेटिंग और नॉट? ये हो गया अबाउट पॉलन ग्रेन्स। इसके पॉलन ग्रेन्स ऐसे होने चाहिए। इसके अलावा यहां पे ऐसे प्लांट्स का एंथर कैसा होना चाहिए? एंथर जो होना चाहिए वो वेल एक्सपोज होना चाहिए। अगर एंथर वेल एक्सपोज नहीं होगा तो क्या होगा? अगर वेल एक्सपोज नहीं हुआ, एंथर वेल एक्सपोज नहीं होगा तो उससे आसानी से पॉलन ग्रेन्स डिस्पर्स नहीं हो पाएंगे। तो एयर में पॉलन ग्रेन्स को डिस्पर्स करने के लिए एंथर का भी एक बहुत ही जरूरी फीचर चाहिए, इट शुड बी वेल एक्सपोज्ड। इफ इट इज वेल एक्सपोज्ड तो विंड करंट में आसानी से पॉलन ग्रेन विल डिस्पर्स। हवा आई और एंथर जो है वो खुला हुआ है, हवा आई उसमें पॉलन ग्रेन है, और एंथर जो खुला हुआ है तो हवा के साथ पॉलन ग्रेन बह जाएंगे, हवा में बह जाएंगे। तो हवा में बहाने के लिए पॉलन ग्रेन्स को एंथर का एक्सपोज होना बहुत जरूरी है, वेल एक्सपोज होना जरूरी है। अगर क्लोज रहेगा, हवा आई तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना भाई, इसलिए वेल एक्सपोज होना बहुत जरूरी है। अगर वो एक्सपोज होगा तो हवा आएगी तो पॉलन ग्रेन्स को बहा के ले जाएगी, पॉलन ग्रेन्स को उड़ा के ले जाएगी और किसी दूसरे प्लांट्स पे जाके पॉलन ग्रेन लैंड कर जाएंगे। तो ये भी बहुत जरूरी है एंथर का वेल एक्सपोज होना।
well exposed is very essential of anther in wind pollination, right? Anther should be well exposed. क्यों well exposed होना चाहिए anther को? क्योंकि it helps in dispersion of pollen grain, right? Well exposed which and facilitate, किसमें facilitate करता है? And it facilitate in dispersion of pollen grain. तभी dispersion of pollen grains होगा. Pollen grains का dispersion तभी possible है जब anther well exposed है. This is well exposed anther. तो pollen grain का करेक्टर, anther का करेक्टर. इसके बाद स्टिग्मा का करेक्टर क्या है? यहां पे जैसे anther well exposed होता है ऐसे ही स्टिग्मा भी well exposed होना चाहिए. और दूसरी बात ये जो स्टिग्मा होता है इसमें फेदरी स्टिग्मा होता है. जो फेदर्स होते हैं स्टिग्मा में फेदरी होते हैं, वो फेदरी स्टिग्मा इजिली कैप्चर द पॉलन ग्रेन इन विंड. विंड में पॉलन ग्रेन को इजिली कैप्चर कर लेते हैं. अगर ये फेदरी नहीं होगा, कंडेंस्ड होगा स्टिग्मा, तो क्या होगा? वो आसानी से पॉलन ग्रेन्स को कैप्चर नहीं कर पाएगा. तो ये इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि स्टिग्मा शुड बी फेदरी. स्टिग्मा फेदरी होना चाहिए और ये भी वेल एक्सपोज होना चाहिए. नहीं तो ये क्या होगा? नहीं तो ये पॉलन ग्रेन्स को रिसीव नहीं कर पाएगा. इसके अलावा यहां पे विंड पॉलिनेशन में पॉलिनेटिंग एजेंट विंड है, राइट? तो यहां पे अगर पॉलिनेटिंग विंड एजेंट विंड है, अबायोटिक पॉलिनेशन की बात कर लेते हैं. चलिए, अबायोटिक पॉलिनेशन में चाहे वो विंड पॉलिनेशन हो चाहे वो वाटर पॉलिनेशन हो, तो दोनों केस में क्या होगा कि फ्लावर जो होंगे नेक्टर लेस होंगे, उसमें नेक्टर नहीं होंगे. नेक्टर की जरूरत होती है इंसेक्ट्स को, हनी बीज को, राइट, वास्प को, राइट? तो इंसेक्ट्स को नेक्टर की जरूरत होती है, विंड को नेक्टर की जरूरत नहीं होती भाई. तो विंड को अगर नेक्टर की जरूरत नहीं होती है, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और विंड को कोई फ्रेग्रेंस से भी कोई लेना देना नहीं है. तो ऐसे जो एबायोटिक पॉलिनेशन से अचीव करने वाले प्लांट्स है, एबायोटिक पॉलिनेशन को अचीव करने वाले प्लांट्स है, उनमें जो फ्लावर्स होते हैं नेक्टरलेस एंड फ्रेग्रेंस नहीं होता उसमें, एंड फ्रेग्रेंस लेस होते हैं. तो ऐसे जो फ्लावर होते हैं ये नेक्टर लेस होते हैं, यानी कि इसमें कोई भी नेक्टर नहीं है. नेक्टर क्या है भाई? नेक्टर एक शुगर, दिस इज दी शुगरी सब्सटेंस जिसको जनरली बीज वगैरह कलेक्ट कर लेती हैं और बाद में इस नेक्टर से ही हनी बीज वगैरह जो है हनी तैयार करती हैं. तो ये शुगरी सब्सटेंस होता है, शुगरी केमिकल्स होता है, राइट? तो ये नेक्टरलेस है, ठीक है. इसके अलावा इसमें नो फ्रेग्रेंस, कोई फ्रेग्रेंस नहीं आती, कोई खुशबू नहीं आती और खुशबू की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये जो है अबायोटिक एजेंट्स के थ्रू पॉलिनेशन अचीव हो रहा है. तो ये पॉलन ग्रेन के कैरेक्टर है, ये एंथर के कैरेक्टर, ये स्टिग्मा के कैरेक्टर, ये फ्लावर के कैरेक्टर, किसके टोटल, जो कि ये किसके कैरेक्टर है? ये उन प्लांट्स के हैं जो कि विंड पॉलिनेशन या एनिमोफाइली को परफॉर्म करते हैं. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? होप यू गॉट इट एंड होप यू अंडरस्टूड दिस. तो इसके बाद बात करते हैं हम, ये हो गया विंड पॉलिनेशन. इसके बाद हमारा वाटर पॉलिनेशन यानी कि हाइड्रोफाइली, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल नाउ, राइट? सी, तो हाइड्रोफाइली देखते हैं भाई. अभी इसके बाद क्या है हमारा वाटर पॉलिनेशन और हाइड्रोफाइली. हाइड्रोफाइली और वाटर पॉलिनेशन, लिसन केयरफुली. अगर हाइड्रोफाइली और वाटर पॉलिनेशन की बात करें यानी कि पॉलिनेशन अचीव्ड बाय वाटर करंट, तो पॉलिनेशन अचीव्ड होता है वाटर करंट के थ्रू वाटर करंट के थ्रू पॉलिनेशन अचीव्ड होता है. तो यहाँ पे जो पॉलिनेशन है वो वाटर पॉलिनेशन है, यानी कि वाटर करंट के थ्रू पॉलिनेशन अचीव हो रहा है. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको कुछ कैरेक्टर्स बता देता हूँ कि वाटर पॉलिनेटिंग प्लांट्स के कुछ कैरेक्टर क्या होते हैं, ये देख लीजिए. तो यहाँ पे इसके कैरेक्टर्स जैसे मैंने आपको बताया था विंड पॉलिनेशन प्लांट्स के कैरेक्टर, ऐसे ही यहाँ पे कुछ वाटर पॉलिनेटिंग प्लांट के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये मैं आपको बता देता हूँ. तो सी, यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन होते हैं, पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं, ये पॉलन ग्रेन्स जनरली अनवेटेबल होते हैं. अनवेटेबल का मतलब समझते हैं जो गीले ना हो.
यानी कि यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन है इट इज सराउंडेड बाय ए म्यूसिलेजिनस कवरिंग। एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग से सराउंड होता है जो कि इसको गीला नहीं होने देती है। तो पॉलन ग्रेन जनरली अनवेटेबल होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो फ्लावर्स होते हैं ये इनमें कोई फ्रेग्रेंस नहीं होता। इसके अलावा फ्लावर जो होते हैं ये नेक्टरलेस होते हैं। दीज आर नेक्टरलेस फ्लावर्स। इज दैट क्लियर? तो नेक्टरलेस फ्लावर्स होते हैं, कोई फ्रेग्रेंस नहीं होता। और यहाँ पे जो हाइड्रोफाइली होते हैं, बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोफाइली। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। एक होता है एपी हाइड्रोफाइली और दूसरा होता है हाइपो हाइड्रोफाइली। तो सबसे पहले एपी हाइड्रोफाइली की बात कर लेते हैं। एपी हाइड्रोफाइली की बात करें तो एपी जो हाइड्रोफाइली है, दिस एपी हाइड्रोफाइली यानी कि यहाँ पे पॉलिनेशन अचीव होता है ऑन वाटर सरफेस। वाटर सरफेस पे पॉलिनेशन अचीव होता है एपी हाइड्रोफाइली में। और इसका एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी किताब में दिया हुआ है, वेलिस्नेरिया। वेलिस्नेरिया इज द एग्जाम्पल ऑफ एपी हाइड्रोफाइली। एग्जाम्पल इज वेलिस्नेरिया प्लांट। तो वेलिस्नेरिया प्लांट में एपी हाइड्रोफाइली होता है। वेलिस्नेरिया प्लांट एग्जैक्टली क्या होता है? ये पूरा का पूरा पानी में डूबा हुआ होता है, पानी के अंदर होता है। लेकिन इसका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यानी कि जो इसका फीमेल फ्लावर है, वो पानी के सरफेस पे ऐसे आ जाता है। पूरा प्लांट इधर पानी के अंदर, और जो फीमेल का जो यानी कि जो फीमेल फ्लावर है वो पानी के सरफेस पे आ जाता है। इसमें एक लंबा सा पेडिसिल होता है और जो कि फीमेल फ्लावर को ऊपर पानी की सतह तक ले आता है। और ऐसे ही यहाँ पे जो है जो मेल फ्लावर होता है वो भी पानी की सतह पे आ जाता है, जो कि फीमेल फ्लावर के सराउंडिंग में ऐसे ही घूमता रहता है और फीमेल फ्लावर के पास जैसे ही जाता है पॉलिनेशन अचीव हो जाता है। एनसीईआरटी अगर आपने खोली हो तो एनसीईआरटी की बुक में डायग्राम है, ध्यान से देखना कि जो पूरा प्लांट है वो पानी के अंदर है, सिर्फ फीमेल फ्लावर पानी की सतह पे आ जाता है और मेल फ्लावर उसके सराउंडिंग में आ जाता है और मेल फ्लावर जो है पॉलिनेशन अचीव कर देता है। तो ये एपी हाइड्रोफाइली हो गया। वाटर करंट के थ्रू फीमेल फ्लावर के कॉन्टैक्ट में मेल फ्लावर जाएगा और पॉलिनेशन अचीव कर देगा। तो एपी हाइड्रोफाइली का एग्जांपल वेलिस्नेरिया। आर यू गेटिंग और नॉट? इसके बाद हाइपोहाइड्रोफाइली की अगर हम बात करें, हाइपोहाइड्रोफाइली में का जो एग्जांपल है ये भी एनसीईआरटी किताब में दिया हुआ है। ये जो है पानी की सरफेस भी नहीं होता, पानी के अंदर पॉलिनेशन अचीव होता है, इनसाइड दी वाटर बॉडी, पानी के अंदर। यानी कि जो प्लांट जनरली सबमर्ज है, यानी कि पानी के अंदर रहते हैं, पानी के अंदर पड़े हुए हैं, वहाँ पे हाइपोहाइड्रोफाइली होगा, पानी के सरफेस पे उसका फ्लावर नहीं आ रहा है। आर यू गेटिंग और नॉट? सी, तो हाइपोहाइड्रोफाइली में क्या है, ये इनसाइड दी वाटर, यहाँ पे पॉलिनेशन अचीव होता है इनसाइड दी वाटर, वाटर के अंदर होता है। इसका एग्जाम्पल है जोस्टेरा। जोस्टेरा जो है ये एक एक्वेटिक ग्रास है। क्या है ये? एक्वेटिक ग्रास। जो वेलिस्नेरिया बताया मैंने, वेलिस्नेरिया फ्रेश वाटर प्लांट है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है, राइट। जोस्टेरा जो है ये एक एक्वेटिक ग्रास है, ये मराइन वाटर है, लिख देता हूँ ये भी, ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है, राइट। और जोस्टेरा जो है ये मराइन वाटर में पाया जाता है। ये मैंने एक चीज़ आपको, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी, मैंने आपको किस में बताई थी? मैंने पॉलन ग्रेन में बताई थी कि जो सबसे लॉन्गेस्ट पॉलन ग्रेन होता है वो जोस्टेरा का होता है। जोस्टेरा का पॉलन ग्रेन रिबन लाइक होता है। ये एक बात ध्यान रखना, जोस्टेरा का जो पॉलन ग्रेन है, द पॉलन ग्रेन ऑफ जोस्टेरा इज रिबन लाइक। पॉलन ग्रेन ऑफ जोस्टेरा इज रिबन लाइक। रिबन लाइक पॉलन ग्रेन होता है भाई जोस्टेरा का, राइट। तो ये एंजियोस्पर्म में सबसे लॉन्गेस्ट पॉलन ग्रेन है, लॉन्गेस्ट पॉलन ग्रेन है ये एंजियोस्पर्म में लॉन्गेस्ट पॉलन ग्रेन है। किसका है भाई? ये जोस्टेरा का है, जो कि एक क्या है? जोस्टेरा क्या है भाई? जोस्टेरा एक मैराइन वाटर प्लांट है और उसका जो पॉलन ग्रेन है वो रिबन लाइक है, लॉन्गेस्ट है। और उसमें जो वाटर पॉलिनेशन होता है वो पानी के अंदर होता है, सरफेस पे नहीं होता है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, ये कंपलसरी नहीं है कि जितने भी एक्वेटिक प्लांट होते हैं सब के सब वाटर पॉलिनेशन से ही पॉलिनेशन अचीव करेंगे। कुछ एक्वेटिक प्लांट ऐसे भी होते हैं कि विंड के थ्रू या इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन अचीव करते हैं, जैसे कि वाटर हाइसिंथ, ऐसी एक एग्जांपल है वाटर लिली, ऐसी एक एग्जांपल है लोटस। ये सब एक्वेटिक प्लांट तो है, लेकिन इनके जो फ्लावर होते हैं या ये जो प्लांट होते हैं पानी की सतह पर ग्रो करते हैं। अगर ये पानी की सतह पर ग्रो करते हैं, बुआंसी होती है इनमें, पानी के अंदर नहीं होते हैं, तो ये पॉलिनेशन अचीव करते हैं इंसेक्ट्स के थ्रू और वाटर के थ्रू। कौन कौन से? वाटर हाइसिंथ, जिसको आप पैरट ऑफ बंगाल भी कहते हैं,
इसके अलावा वाटर लिली और इसके अलावा लोटस, ऐसे प्लांट है। ये है तो पानी में, पानी की सतह पर जनरली सर्वाइव करते हैं, लेकिन पॉलिनेशन अचीव करते हैं या तो किसी इंसेक्ट के थ्रू या फिर विंड के थ्रू। तो ये कंपलसरी नहीं किया वो, अगर वो एक्वेटिक प्लांट है तो पानी से ही वो वाटर से ही पॉलिनेशन अचीव करेगा। इसके बाद हमारा ये हो गया एपीहाइड्रोफाइली, हाइपोहाइड्रोफाइली। बाकी एबायोटिक पॉलिनेशन को अचीव करने वाले जितने भी प्लांट होते हैं उनके मैं आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बता चुका हूँ कि इनके जो फ्लावर होते हैं जनरली इनके ज़्यादा ब्राइट कलर नहीं होते हैं, कलरलेस भी होते हैं, और फ्रेग्रेंस तो होती ही नहीं है भाई। और इसके अलावा फ्रेग्रेंस नहीं होती, इसके अलावा नेक्टर भी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे बायोटिक एजेंट का कोई लेना देना नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट एबायोटिक पॉलिनेशन। इसके बाद मैं बता रहा हूँ बायोटिक पॉलिनेशन। ध्यान दीजिए, अगर बायोटिक पॉलिनेशन की बात करें तो बायोटिक पॉलिनेशन इज व्हाट? बायोटिक पॉलिनेशन क्या है भाई? बायोटिक पॉलिनेशन इट मीन दैट इज अचीव्ड बाय एनिमल्स। एनिमल से पॉलिनेशन अचीव हो रहा है तो उसको जूफाइली भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? जूफाइली, अगर पॉलिनेशन एनिमल से अचीव हो रहा है। तो बायोटिक पॉलिनेशन में सबसे पहले बात करते हैं हम एंटेमोफाइली। इसकी एंटेमोफाइली यानी कि पॉलिनेशन अचीव्ड बाय इंसेक्ट्स। तो बाय इंसेक्ट्स पॉलिनेशन अचीव होता है, इसको आप एंटेमोफाइली कह देते हैं। और इंसेक्ट्स बहुत सारे हैं जो कि पॉलिनेशन अचीव करते हैं। इसके इंसेक्ट से कुछ एग्जांपल्स जो कि प्लांट्स में पॉलिनेशन अचीव करते हैं, जैसे कि आपका हो गया हनी बीज या बीज आप कह सकते हैं, कुछ फ्लाइज होती हैं, वास्प होती हैं, कुछ बीटल्स होते हैं। ठीक है, तो ये सब इंसेक्ट्स हैं जो कि पॉलिनेशन को अचीव करते हैं, पॉलिनेशन को अचीव करने में हेल्प करते हैं। अब इंसेक्ट को तो वही प्लांट को तो फायदा हो रहा है कि पॉलिनेशन अचीव करवा रहे हैं इंसेक्ट से, बट इंसेक्ट्स को क्या फायदा है प्लांट से, ये भी मैं बता देता हूँ। ये इंसेक्ट पॉलिनेशन अचीव करते हैं, कोई फोकट में नहीं करते हैं, फ्री में नहीं करते हैं। पॉलिनेशन अचीव करने के लिए दोनों एक दूसरे को दोनों में म्यूचुअलिज्म है, यानी कि दोनों में एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है। अब प्लांट्स को तो पॉलिनेशन पोलन ग्रेन चाहिए, वो पोलन ग्रेन ले जाके दे देते हैं। पोलन ग्रेन इनकी बॉडी सरफेस से जाके स्टिक हो जाते हैं पोलन ग्रेन्स, और फिर वो स्टिग्मा पे लैंड कर देते हैं। तो ये प्लांट्स को पोलन ग्रेन सप्लाई करते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट यानी कि जो बायोटिक एजेंट है वही प्लांट है। प्लांट्स जो है इनको क्या देता है, इनको जो प्लांट्स जो है देता है वो देता है नेक्टर देता है। इसके अलावा नेक्टर के अलावा और क्या देता है, इनमें फ्रेग्रेंस भी होती है, इनका ब्राइट कलर भी इनको इंसेक्ट करता है। इसके अलावा कुछ इंसेक्ट्स तो ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ साइकिल इनके बिना कंप्लीट ही नहीं हो पाती। अपने ले द एग्स, अपने अंडे ही उस फ्लावर पे ले कर देते हैं, जिससे कि अंडे को एक सेफ प्लेस मिल जाता है, एग्स को एक सेफ प्लेस मिल जाता है एम्ब्रियो बनाने के लिए या लार्वा बनाने के लिए। तो ये एक दूसरे के लिए फ़ायदेमंद है, दोनों एक दूसरे को फ़ायदा देते हैं। प्लांट्स को क्या फ़ायदा मिल रहा है, पोलन ग्रेन मिल रहे हैं, और ये बीज को इतने सारे फ़ायदे मिल रहे हैं, नेक्टर मिल रहा है जी, और सेफ प्लेस मिल रहा है फॉर लेइंग दी एग्स। ठीक है, तो ये हो गया एंटेमोफाइली। एंटेमोफाइली के बाद हमारा कौन सा है दूसरा? ऐसे ही और मैंने एग्जांपल्स आपको बता दिए थे। कैरेक्टरोफाइली जो कि बैट्स के थ्रू पॉलिनेशन करते हैं, ऑर्निथोफाइली जहाँ पे बर्ड्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है। इसके अलावा मेलेकोफाइली जहाँ पे स्नेल्स के थ्रू पॉलिनेशन अचीव होता है। अब एक चीज़ मैं और बता दूँ, यहाँ पे ये सब इंसेक्ट्स हैं। अब इन फ्लावर्स के कैरेक्टर्स क्या होते हैं? इन फ्लावर्स में पोलन ग्रेन्स जो होते हैं भाई कैसे होते हैं? पोलन ग्रेन्स स्टिकी होने बहुत जरूरी है, क्योंकि पोलन ग्रेन्स अगर स्टिकी नहीं होंगे तो ये इंसेक्ट्स के बॉडी के साथ, लेग्स के साथ अटैच नहीं हो पाएंगे, स्टिक नहीं हो पाएंगे, तो ये जो है बीच में ही गिर जाएंगे कहीं और स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इनका स्टिकी होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा यहाँ पे जो फ्लावर होते हैं वो कैसे होने चाहिए? फ्लावर जो है वो ब्राइट कलर के होने चाहिए, उनका जो कलर है वो इन इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। इसके अलावा फ्लावर में फ्रेग्रेंस भी भरपूर होना चाहिए, उनकी जो खुशबू है वो भी अट्रैक्ट करती है। इसके अलावा यहाँ पे नेक्टर भी होना चाहिए, भाई उनको जो है नेक्टर भी मिल जाता है। इसके अलावा इनको पोलन ग्रेन भी मिल जाता है, पोलन ग्रेन में भी न्यूट्रिटिव वैल्यूज होती हैं जो कि इंसेक्ट कंज्यूम भी कर लेते हैं कभी कभी। आर यू गेटिंग और नॉट? समझ आया या नहीं आया? तो ये फ्लावर के कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये पोलन ग्रेन के कैरेक्टर है यहाँ पे इन जो कि आपके बायोटिक पॉलिनेशन अचीव करते हैं। इसके अलावा तो ये हो गया बायोटिक पॉलिनेशन। एंटेमोफाइली इसमें एग्जाम्पल हो गया, बाकी एग्जाम्पल मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवा दिए थे। अब एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, ठीक है? एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया है प्रोनूबा मोथ। एक मोथ होती है जिसको आप बोलते हो प्रोनूबा मोथ, और एक होता है आपका यूका प्लांट, राइट? इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है ये मैं बता देता हूँ। प्रोनूबा मोथ एंड यूका प्लांट,
प्रोनुबामोथ ये इंसेक्ट है, यूका प्लांट है। तो जो प्रोनुबामोथ है और यूका प्लांट है ये एक दूसरे के बिना अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकते, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ये जो प्रोनुबामोथ है ये अपने अंडों को ओवरी के लोक्यूल्स में रिलीज कर देता है। दिस प्रोनुबामोथ lay the eggs, right, lay their eggs in the inside the ovary locules। तो inside the ovary के locules में they lay the eggs, प्रोनुबामोथ, राइट। और जब वो एग से लार्वा बन जाता है, राइट, तो सीड फॉर्मेशन के टाइम पे वो लार्वा बाहर आ जाते हैं। तो इन दोनों का क्या रिलेशनशिप है? ये प्रोनुबामोथ जो है यूका प्लांट्स के लोक्यूल में ओवरी में ले द एग्स, उनको एक सेफ साइट मिल जाती है। सेफ साइट मिलने की वजह से फिर उनका सेफली डेवलपमेंट होता है। जैसे उनका लार्वा बनता है तो सीड फॉर्मेशन के दौरान लार्वा बाहर आ जाता है, राइट। ऐसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया एनसीईआरटी में एमोर्फोफेलस, ठीक है। एमोर्फोफेलस ये लार्जेस्ट इन्फ्लोरेसेंस होता है, दिस इज द लार्जेस्ट इन्फ्लोरेसेंस। इसके फ्लावर भी बड़े बड़े होते हैं, लार्जेस्ट इन्फ्लोरेसेंस होता है ये, ठीक है। ये भी पॉलिनेशन अचीव करता है बाय इंसेक्ट। एक चीज मैं और बता दूं, कुछ फ्लावर ऐसे भी होते हैं जो फ्रेग्रेंस नहीं देते हैं, राइट। जनरली जो क्या कहते हैं आपका, जैसे कि हाउस फ्लाई है, कुछ फ्लाइज होती हैं, कुछ बीटल्स ऐसे होते हैं, वो ऐसे फ्लावर्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जिसमें से फाउल ऑर्डर आता है, जिसमें से गंदी स्मेल आती है, फाउल ऑर्डर आता है। तो सर्टेन इंसेक्ट्स आल्सो अट्रैक्ट टुवर्ड द फाउल ऑर्डर ऑफ द फ्लावर। आर यू गेटिंग? तो कुछ इंसेक्ट्स ऐसे भी होते हैं, सम इंसेक्ट्स अट्रैक्ट टुवर्ड्स द फाउल ऑर्डर ऑफ प्लांट्स के फ्लावर के फाउल ऑर्डर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और पॉलिनेशन अचीव करते हैं। तो ये हो गया भाई। कुछ ऐसे भी इंसेक्ट होते हैं जो ना तो पॉलिनेशन अचीव करते हैं, बस पॉलन ग्रेन ले लेते हैं, नेक्टर ले लेते हैं। ऐसे इंसेक्ट्स को आप पॉलन रोबर कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलन रोबर। पॉलन रोबर क्या होते हैं? यानी कि वो फ्लावर के पास तो जाते हैं, नेक्टर ले लेते हैं, पॉलन ग्रेन ले लेते हैं, लेकिन पॉलिनेशन अचीव नहीं करते, अपना फायदा करते हैं, प्लांट का कोई फायदा नहीं है। तो ऐसे इंसेक्ट्स को पॉलन रोबर कहते हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? इसका एग्जांपल है बोम्बोस अफिनिस, राइट। एक ऐसा इंसेक्ट है जो कि पॉलन ग्रेन्स ले लेगा, नेक्टर ले लेगा, लेकिन पॉलिनेशन अचीव नहीं करता। तो ऐसे इंसेक्ट्स को जिसका कोई फायदा ही नहीं है प्लांट्स के लिए, उनको पॉलन रोबर्स कहा जाता है। वो पॉलन ग्रेन्स तो ले लेते हैं लेकिन पॉलिनेशन अचीव नहीं कर पाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट बायोटिक पॉलिनेशन। बायोटिक पॉलिनेशन में मैंने कायरेप्टेरोफिली बताया था आपको बाय बैट्स, ऑर्निथोफिली फाइली बताया था बाय बर्ड्स, और इसके अलावा मैंने आपको मेलेकोफाइली बताया था बाय स्नेल, राइट। तो ये कुछ एग्जांपल्स है। इसी के साथ यहाँ पे पॉलिनेशन इज डन। इसके बाद अगला जो टॉपिक है हमारा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, जो कि एनसीईआरटी की बुक में दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए इसको। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस मतलब क्या है? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या है? ध्यान दीजिए प्लीज, लिसन टू मी। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस जो है, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस आर दी फीचर्स। क्या है ये प्लांट्स के वो फीचर्स हैं जो कि सेल्फ पॉलिनेशन को तो डिस्करेज करते हैं, आर यू गेटिंग, और क्रॉस पॉलिनेशन को एनकरेज करते हैं। तो फीचर्स ऑफ द प्लांट विच डिस्करेज द सेल्फ पॉलिनेशन बट एनकरेज द क्रॉस पॉलिनेशन, इसे आप कहते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। ध्यान दीजिए। तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस मतलब फीचर्स और द कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट्स विच एनकरेज दी, किसको एनकरेज करते हैं भाई? क्रॉस पॉलिनेशन को एनकरेज करते हैं फीचर्स। तो ऐसे फीचर्स जो कि क्रॉस पॉलिनेशन को एनकरेज करे एंड डिस्करेज करे किसको? एंड डिस्करेज दी सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज कर दे और क्रॉस पॉलिनेशन को एनकरेज कर दे। ऐसे जो फीचर्स हैं उनको आउटब्रीडिंग डिवाइसेस कहते हैं। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1 जैसे यूनिसेक्सुअलिटी। भाई अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, स्टेमन अलग है, पिस्टिल अलग है, अलग अलग फ्लावर है, मेल फ्लावर अलग, फीमेल फ्लावर अलग, इनकम्प्लीट फ्लावर भी कहते हो, तो उसमें तो क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा, सेल्फ पॉलिनेशन तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये करैक्टर हो गया जो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट कर रहा है।
जैसे मैंने बताया था ना कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि ऑटोगमी को प्रमोट करते हैं, ऐसे ही जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं उनको आउटब्रीडिंग डिवाइसेस कह देते हैं। इसके बाद एक होता है भाई डाइकोगैमी। ये डाइकोगैमी होमोगैमी के बिल्कुल अपोजिट है। होमोगैमी मैंने आपको बताया था, अगर एंड्रोसियम और गाइनोसियम सेम टाइम पे मैच्योर होता है उसको होमोगैमी कह देते हैं। लेकिन जो डाइकोगैमी है यानी कि एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम डिफरेंट टाइम पे मैच्योर होते हैं, इसको आप डाइकोगैमी कहते हैं। यानी कि यहाँ पे इसमें लिख देता हूं मैं, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम मैच्योर एट डिफरेंट टाइम, मैच्योर एट डिफरेंट टाइम। तो मैच्योर एट डिफरेंट टाइम, एंड्रोसियम और गाइनोसियम एक टाइम पे मैच्योर नहीं होते, अलग अलग टाइम पे मैच्योर होते हैं। कभी कभी ऐसा होगा कि पहले एंड्रोसियम मैच्योर हो गया उसके बाद गाइनोसियम हुआ जी, या ऐसा हो गया कि पहले गाइनोसियम हो गया उसके बाद एंड्रोसियम मैच्योर हुआ। तो दोनों की टाइमिंग डिफरेंट है, तो सेल्फ पॉलिनेशन कैसे होगा? क्रॉस पॉलिनेशन होगा। अगर एंड्रोसियम पहले डेवलप हो जाता है तो उसको कहते हैं प्रोट एंट्री। ध्यान दीजिएगा, इसके लिए एक टर्म है प्रोट एंट्री। प्रोट एंट्री का मतलब क्या है? एंड्रोसियम मैच्योर फर्स्ट, एंड्रोसियम मैच्योर फर्स्ट, पहले एंड्रोसियम मैच्योर होता है। ऐसे ही प्रोट गाइनी क्या है भाई? प्रोट गाइनी में क्या होता है कि गाइनोसियम मैच्योर फर्स्ट, गाइनोसियम मैच्योर फर्स्ट। इसमें गाइनोसियम पहले मैच्योर होता है, बाद में एंड्रोसियम होता है। दोनों की टाइमिंग डिफरेंट होगी, तो सेल्फ पॉलिनेशन कैसे होगा? क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा ना, तो ये भी तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में आ जाएगा। इसके बाद क्या है भाई? तो ये हो गया आपका यूनिसेक्सुअलिटी, डाइकोगैमी हो गया। एक होता है हेरकोगैमी, ये भी मैं आपको बता देता हूँ हेरकोगैमी क्या होता है। लिसन टू मी, ध्यान दीजिए प्लीज। हेरकोगैमी में क्या होता है कि दोनों टाइम, बेशक दोनों सेम टाइम पे मैच्योर हो, लेकिन एंथर और स्टिग्मा की पोजीशन कुछ इस तरीके से लाई कर रही है कि सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल ही ना हो पाए, उसको आप हेरकोगैमी कहेंगे। तो हेरकोगैमी क्या है भाई? ध्यान दो, अगर बात करें हेरकोगैमी की, मतलब जो पोजीशन है ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा एट डिफरेंट प्लेस, दोनों का प्लेस अलग अलग है, डिफरेंट प्लेस पे रखे हुए हैं। जैसे कि ये स्टिग्मा हो गया जी, यहाँ पे मैं डायग्राम पे ड्रॉ करके बता रहा हूँ, ठीक है। एंथर देखो, एंथर यहाँ पे लाई कर रहा है, पोलन ग्रेन यहाँ रिलीज होंगे, यहाँ पे थोड़ी रिलीज होंगे, तो दोनों की पोजीशन अलग अलग होगी। हेरकोगैमी अगर दोनों के एंथर और स्टिग्मा अलग अलग है, इस तरीके से लोकेटेड है कि पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन अचीव ही ना कर पाए, एंथर से पोलन ग्रेन निकले तो दूसरी जगह निकल जाए और स्टिग्मा जो है नहीं ले पाएगा, तो सेम एंथर के पोलन ग्रेन, तो ऐसे में भी क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल होगा। तो ये भी आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का एग्जांपल। तो हेरकोगैमी इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। तीसरा एग्जांपल क्या है भाई? चौथा एग्जांपल है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ये भाई जेनेटिक एरर है, ध्यान रहे। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, सेल्फ मतलब खुद के लिए, खुद के लिए इनकम्पैटिबल है, दूसरे के लिए इनकम्पैटिबल नहीं है, राइट। तो ये एक जेनेटिकल एरर है। इसमें क्या होता है कि प्लांट कभी कभी क्या करते हैं कि वो अपने खुद के पोलन ग्रेन से पॉलिनेशन अचीव नहीं करते हैं, दूसरों के पोलन ग्रेन से अचीव कर लेते हैं, राइट। तो ये जेनेटिक एरर है। इफ प्लांट डू नॉट जर्मिनेट दी पोलन ट्यूब, राइट, और डू नॉट एबल टू जर्मिनेट दी पोलन ग्रेन, अगर प्लांट में पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन नहीं हो पा रहा है, वो भी सेम प्लांट के, अगर सेम फ्लावर के पोलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू एनी जेनेटिक एरर, सेम फ्लावर के पोलन ग्रेन अगर जर्मिनेट नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू एनी जेनेटिक एरर, दैट इज कॉल्ड सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। लेकिन डिफरेंट फ्लावर के पोलन ग्रेन जर्मिनेट कर जाते हैं इसमें, आर यू गेटिंग और नॉट? तो डिफरेंट फ्लावर से पोलन ग्रेन आ रहे हैं तो क्रॉस पॉलिनेशन को अचीव और कर रहा है नहीं, तो ये आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में आ गया। इसी के साथ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस इज डन। इसके बाद हमारा पॉलिनेशन में एक लास्ट टॉपिक बचा, आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन, और बता देता हूँ मैं, ये इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है, ध्यान दो। इसके बाद अगले लेक्चर में कराऊंगा मैं, प्लीज लिसन टू मी, लिसन केयरफुली। इसके बाद है भाई नेक्स्ट इज नेक्स्ट है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन क्या है? ये एक टेक्निक है, दिस इज ए टेक्निक ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। दिस इज द क्रॉस पॉलिनेशन अचीव्ड बाय ह्यूमन बीइंग, राइट, अचीव्ड बाय मैन। हम इंटेंशनली क्रॉस पॉलिनेशन को अचीव कराते हैं प्लांट में, इसको आप आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन कहते हैं। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन ये एक टेक्निक है, दिस इज ए टेक्निक
in which cross pollination achieved by man। तो क्रॉस पॉलिनेशन हम लोग ह्यूमन बीइंग कराते हैं परफॉर्म प्लांट में। क्यों कराएंगे? दिस टेक्निक इज इन्वॉल्विंग क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। तो जो क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम है यानी कि प्लांट ब्रीडिंग मेथड्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सपोज दैट आपको एक डिजायरेबल कैरेक्टर चाहिए एक किसी प्लांट में, तो आप डिजायरेबल पॉलन ग्रेन लैंड कराएंगे, राइट? तो क्रॉस पॉलिनेशन हो गया है। तो दिस टेक्निक इज जनरली परफॉर्म फॉर क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। क्रॉप इंप्रूवमेंट के लिए इस टेक्निक का परफॉर्म किया जाता है। सपोज दैट किसी प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन से डिजायर कैरेक्टर डेवलप नहीं हो पा रहे हैं जो हमें चाहिए, जिसका हम कॉमर्शियली यूज कर सके। तो कॉमर्शियली प्रोडक्शन नहीं बढ़ पा रहा है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, उस प्लांट के पॉलन ग्रेन को रोक देंगे और दूसरे प्लांट के पॉलन ग्रेन को उस प्लांट के स्टिग्मा में लाके लैंड कर लेंगे और हमारे पास डिजायरेबल कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा जिसका हम कॉमर्शियली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का ये यूज है, ये एप्लीकेशन है क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम में। तो क्रॉप इंप्रूवमेंट को करने के लिए आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन को परफॉर्म किया जाता है। तो ध्यान दो भाई, तो इसमें जो मेन प्रोसेस है, सबसे पहले क्या होगा, एक होता है इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ एंथर। भाई एक सीजर ले लीजिए, कैंची से एंथर को काट दीजिए, क्योंकि आपको उसके पॉलन ग्रेन रोकने, सेल्फ पॉलन ग्रेन रोकने, नहीं तो डिजायरेबल कैरेक्टर डेवलप नहीं हो पाएगा। तो सेल्फ पॉलन ग्रेन को रोकने के लिए अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है, किसके लिए परफॉर्म करेंगे, फ्लावर अगर बाइसेक्सुअल है, इन केस ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर के केस में परफॉर्म किया जाता है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में तो कोई जरूरत ही नहीं है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में फीमेल फ्लावर पे आप आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन फ्लावर अगर बाइसेक्सुअल है तो एंथर को मैच्योर होने से पहले कट करके रिमूव कर दो। अगर वो मैच्योर हो गया, उसको आपने रिमूव नहीं किया, तो पॉलन ग्रेन उसी के उसमें लैंड कर जाएंगे, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। बट आपको सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होने देना है, इसलिए मैच्योर होने से पहले एंथर को रिमूव कर दीजिए, कट करके रिमूव कर दीजिए। इस प्रोसेस को आप इमैस्कुलेशन कहते हैं। इमैस्कुलेशन के बिना अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो ये पॉसिबल नहीं है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि आपको इसमें क्रॉस पॉलिनेशन करा रहे हैं, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करा रहे हैं। इसलिए उसमें एंथर को कैंची से काट के सेपरेट कर दो, सीजर से काट के सेपरेट कर दो, इसको इमैस्कुलेशन प्रोसेस कहते हैं। इमैस्कुलेशन कर दिया आपने, एंथर के मैच्योर होने से पहले इसको कट करके रिमूव कर दिया। अब जैसे ही स्टिग्मा मैच्योर होगा, उसके बाद स्टिग्मा पे आपने अपनी डिजायर के हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से, जिससे कि अच्छे कैरेक्टर डेवलप हो प्लांट में, आपने पॉलन ग्रेन लैंड करा दी। अब पॉलन ग्रेन लैंड कराने के बाद उसको आपने क्या कर दिया, बैगिंग, उसकी बैगिंग कर दी। तो एक तो प्रोसेस इमैस्कुलेशन रिक्वायर्ड है इसमें, और दूसरा कौन सा है, बैगिंग। एक बात ध्यान रहे, अब आपको पॉलन ग्रेन अपने डिजायर के लैंड कराने हैं। अगर आप अपने डिजायर के हिसाब से पॉलन ग्रेन, यानी कि जो आपको एक डिजायरेबल वैरायटी चाहिए प्लांट की, डिजायरेबल वैरायटी को लेने के लिए डिजायरेबल पॉलन ग्रेन लैंड कराने जरूरी है, राइट? तो एक बात ध्यान रखना कि आप एंथर को मैच्योर होने से पहले ही कट कर दिया, उसके बाद उसको आपको बैगिंग करना है। बैगिंग किस लिए की जाती है, जिससे कोई कंटेमिनेशन ना हो सके, क्योंकि आपको डिजायरेबल पॉलन ग्रेन लैंड कराने, अगर कोई इधर उधर से पॉलन ग्रेन आके लैंड कर गया, जर्मिनेट कर गया, तो आपके पास डिजायरेबल वैरायटी नहीं आ पाएगी भाई। तो डिजायरेबल वैरायटी को लेने के लिए आप बैगिंग करना जरूरी है। बैगिंग किस लिए जरूरी है, प्रिवेंट दी कंटेमिनेशन, कंटेमिनेशन को रोकने के लिए बैगिंग जरूरी है। सपोज दैट स्टिग्मा मैच्योर हो गया और वो किसी दूसरे प्लांट के पॉलन ग्रेन जो कि आपकी डिजायर के अकॉर्डिंग सही नहीं है, आपको डिजायरेबल वैरायटी के अकॉर्डिंग सही नहीं है, तो ऐसे केस में अगर वो पॉलन ग्रेन लैंड कर जाएंगे तो कंटेमिनेशन हो जाएगा। ऐसे कंटेमिनेशन को रोकने के लिए आप क्या करते हैं भाई, बैगिंग करते हैं। तो बैगिंग क्या करता है, बैगिंग प्रिवेंट दी कंटेमिनेशन, प्रिवेंट करता है, कंटेमिनेशन को प्रिवेंट करता है, यानी कि जो अनडिजायरेबल पॉलन ग्रेन्स हैं उनको प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट अनडिजायरेबल पॉलन ग्रेन्स। तो जो अनडिजायरेबल पॉलन ग्रेन्स हैं, अनडिजायरेबल पॉलन ग्रेन्स को प्रिवेंट करेगा, प्रिवेंट अनडिजायरेबल पॉलन ग्रेन्स ऑन लैंडिंग ऑन स्टिग्मा, पॉलन ग्रेन्स ऑफ लैंडिंग ऑन स्टिग्मा। स्टिग्मा पे अनडिजायरेबल पॉलन ग्रेन को लैंड करने से रोक देता है, राइट? तो बैगिंग इसलिए की जाती है। जैसे ही स्टिग्मा मैच्योर हो जाएगा, इस बैग को हटा के बैग को रिमूव करके, बैगिंग, अच्छा ये तो मैंने बताया नहीं आपको, बैगिंग में करते क्या, बैगिंग में उस फ्लावर को एक उससे ढक देते हैं, एक बटर पेपर से ढक देते हैं, और बटर पेपर जो है पॉलन ग्रेन के कंटेमिनेशन, इसके कंटेमिनेशन को रोक देता है। तो इसमें क्या करते हैं, कवर विद बटर पेपर। तो कवर विद बटर पेपर से कवर कर देते हैं
राइट। और जैसे ही कवर किया और जैसे ही आपको पता चला कि अब ये मेच्योर होने वाला है फ्लावर, तो इस बैग को हटा के आपने डिजायरेबल पोलन ग्रेन लैंड करा दिए और फिर से रीबैगिंग कर दिया। तो तीसरा, फिर से रीबैगिंग कर दिया, तीसरा पॉइंट। तो ये हो गया भाई आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन, बहुत ही आसान है। तो ये एक टेक्निक है आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन, जिससे कि आप क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम में इस्तेमाल करते हैं। आपको अगर डिजायरेबल क्रॉप चाहिए तो डिजायरेबल पोलन ग्रेन्स को आप लैंड कराएंगे स्टिग्मा पे, और डिजायरेबल पोलन ग्रेन को लैंड कराने के लिए स्टिग्मा पे हमें कुछ और प्रोसेस फॉलो करने पड़ेंगे, जैसे कि मैस्कुलेशन। एंथर को मेच्योर होने से पहले ही कट कर दो, नहीं तो सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा, हमें क्रॉस पॉलिनेशन कराना है। तो सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए एंथर को कट करके रिमूव कर दिया। इसके अलावा कंटेमिनेशन को भी रोकना है, डिजायरेबल पोलन ग्रेन को नहीं लैंड होने देना है, तो उसके लिए आपने बैगिंग कर दी। लेकिन बैगिंग के बाद जैसे फ्लावर मेच्योर होगा, स्टिग्मा मेच्योर हो गया, आपने पोलन ग्रेन लैंड किए और लैंड करने के बाद फिर से बैगिंग कर दी, रीबैगिंग हो गया। आप यहाँ पे जो है फ्रूट डेवलप कर जाएगा, या जो भी डिजायरेबल वैरायटी है उसके लिए सीड्स फ्रूट जो भी है वो डेवलप हो जाएंगे। उसके बाद जो है आपके पास डिजायरेबल वैरायटी आएगी। नाउ ये जो लेक्चर है, ये लेक्चर नंबर 4, इसको मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। उसके बाद जो मेरा अगला लेक्चर होगा, दैट आई विल डिस्कस अबाउट पोलन क्रिस्टल इंटरेक्शन, डबल फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एंड दैट आई विल डिस्कस इन माई नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 5 में वो मैं डिस्कस करूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।